हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पंकज चंद्राकर और आप लोग का स्वागत करता हूं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको जेटीसी का फर्स्ट जो मैथमेटिक्स पार्ट है, मैथमेटिक्स का पेडागोजी का चैप्टर 1 नेचर ऑफ मैथमेटिक्स में से क्वेश्चन बताने वाला हूं। क्वेश्चन के साथ उसका आंसर भी बताऊंगा। ठीक है, तो मेरे चैनल पे बने रहें। अगर मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे देखते हैं पहला क्वेश्चन। यहाँ पे पहला क्वेश्चन बोल रहा है व्हेन द लेसन इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल यूनिट्स देन द कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन शुड बी आस्क। ठीक है, कोई भी लेसन अगर स्मॉल यूनिट में डिवाइडेड है तो उसमें आप कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन को कब पूछोगे। यहाँ पे चार ऑप्शन है। एट द स्टार्ट ऑफ ईच यूनिट, हर एक यूनिट के स्टार्टिंग में पूछोगे। एट द एंड ऑफ ईच यूनिट, एट द एंड ऑफ ऑल यूनिट, एट द एंड एनी स्टेज। एंड में पूछोगे, स्टार्ट पे पूछोगे और हर एक यूनिट का पूरा यूनिट खत्म होने के बाद आखिरी में पूछोगे और कोई भी टाइम पूछ दोगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा एट द एंड ऑफ ईच यूनिट। आपको हर एक यूनिट के आखिरी में पढ़ाने के बाद कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन को पूछना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? इंटरनल क्वालिटी ऑफ गुड मैथमेटिक बुक आर। ठीक है, कोई भी मैथमेटिक बुक का इंटरनल क्वालिटी क्या होगा? ठीक है, गुड प्रिंटिंग, अच्छे प्रिंटिंग होंगे। साइकोलॉजिकल प्रेजेंटेशन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, हर एक सब्जेक्ट मैटर का साइकोलॉजी प्रेजेंटेशन होगा। सुइटेबल फॉन्ट टाइप एंड साइज, सुइटेबल फॉन्ट टाइप एंड साइज होगा। और आखिरी ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लगभग सभी होना चाहिए। गुड प्रिंटिंग होना चाहिए, साइकोलॉजिकल प्रेजेंटेशन होना चाहिए, फॉन्ट टाइप और साइज भी क्लियर होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एसे टाइप एग्जामिनेशन? ठीक है, एसे टाइप एग्जामिनेशन का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है? ठीक है, तो इसमें 4 ऑप्शन है। वैलिडिटी, रिलिएबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी और डिपेंड्स ऑन मेमोरी। तो कोई भी ऐसे टाइप का जो एग्जामिनेशन है वो किसको डिफाइन करता है? तो वो डिपेंड करता है मेमोरी, डिपेंड्स ऑन मेमोरी, क्योंकि उसमें आपको लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को अपने ब्रेन पे रखना पड़ता है ताकि आप लंबे लंबे क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर। द डिवाइस यूज टू मेक टीचिंग मेथड मोर इफेक्टिव आर नॉन एच। ठीक है, कौन सा टीचिंग मेथड के लिए जो है कौन सा टेक्निक मोर इफेक्टिव होता है, अच्छे से आप एक्सप्लेन कर पाएंगे उसमें मैथमेटिक्स को? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है। प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग, टेक्निक ऑफ टीचिंग, मेथोडोलॉजी ऑफ टीचिंग और नॉन ऑफ दी अबव। ठीक है, तो कौन सा मोर इफेक्टिव होता है? तो आपका टेक्निक ऑफ टीचिंग, आप कैसे पढ़ा रहे हो, कैसे एक्सप्लेन कर रहे हो, वो मोर इम्पोर्टेंट और मोर इफेक्टिव होता है। ठीक है, फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैथमेटिक्स इज द साइंस ऑफ। ठीक है, मैथमेटिक्स इज द साइंस ऑफ स्पेस, नंबर, कैलकुलेशन, ऑल ऑफ दी अबव। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा डी, सभी, ऑल ऑफ दी अबव। मैथमेटिक्स इज द साइंस ऑफ स्पेस, नंबर एंड कैलकुलेशन, ये सारे चीज होता है एक मैथमेटिक्स में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ दी अबव। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दी अबव।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, गिविंग असाइनमेंट टू द स्टूडेंट इज, कोई भी स्टूडेंट को असाइनमेंट देना क्या कहलाता है, तो ए टेक्निक, बी एवी एड्स, सी प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग और डी मैक्सिम ऑफ टीचिंग। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, कोई भी असाइनमेंट देना स्टूडेंट को क्या कहलाता है, टेक्निक, वो एक टेक्निक होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टेक्निक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु सेड मैथमेटिक्स इज द साइंस विच ड्रॉ नेसेसरी कंक्लूजन, किसने बोला था कि मैथमेटिक्स जो एक साइंस है जो कि एक स्पेसिफिक कंक्लूजन को दर्शाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा, यहाँ पे 4 ऑप्शन है, ए हॉगबेन, बी लॉक, सी बेंजामिन पर्स एंड डी नॉन ऑफ दी एबव। तो इसका राइट आंसर क्या है, ये बात जो है किन्होंने बोला था, बेंजामिन पर्स। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए 8 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, recapitulatory question should be based on A taught knowledge, B knowledge to be taught, C knowledge not be taught and all of the above। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा taught knowledge। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर। व्हाट इज नॉट ए ट्रेट ऑफ ऐसे टाइप एग्जामिनेशन, इनमें से या फिर क्या जो है ऐसे टाइप एग्जामिनेशन का ट्रेट नहीं है। तो 4 ऑप्शन है, ए इकोनॉमिकल, बी रिक्वायर्ड नो ट्रेनिंग, सी इजी टू हैंडल और डी हाई रियलिबिलिटी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा हाई रिलिएबिलिटी, जो कि ऐसे टाइप एग्जामिनेशन का ट्रेट नहीं है। उस पर इकोनॉमिकल होता है, रिक्वायर्ड नॉट ट्रेनिंग होता है, इजी टू हैंडल होता है। ठीक है, लेकिन हाई रियलिएबिलिटी नहीं होता। नेक्स्ट देख लेते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कंपैरिजन क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन द बिगिनिंग, एट द एंड, इन द बिगिनिंग एंड इन द एंड, एट एनी स्टेज। ये क्वेश्चन एक में भी आया हुआ है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इन द बिगिनिंग एंड एंड। वो कॉम्प्रिहेंसिव था, ये कंपैरिजन। ठीक है, कंपैरिजन क्वेश्चन जो है आपके इन द बिगिनिंग में भी पूछा जा सकता है और आखिरी में भी पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, मेमोरी क्वेश्चन आर यूज टू टेस्ट। मेमोरी क्वेश्चन जो है क्या चीज को टेस्ट करने के लिए यूज होता है, तो ए प्रीवियस नॉलेज ऑफ पीपल्स, बी प्रेजेंट नॉलेज ऑफ पीपल, सी इंटरेस्ट ऑफ पीपल एंड डी डिसिप्लिन। किस चीज के लिए आपका मेमोरी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसका राइट आंसर है आपका ए, उसके प्रीवियस नॉलेज कैसा है कोई भी बच्चे का, उसके लिए आपके मेमोरी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कितना वो याद रखा है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर। थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चन आर आस्क्ड टू डेवलप। थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चन जो है क्या चीज को डेवलप करने के लिए पूछा जाता है। 4 ऑप्शन है यहाँ पे, पावर ऑफ इमेजिनेशन, लॉजिक, डिसीजन मेकिंग एंड एबिलिटी, ऑल ऑफ दी अबव। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। सभी चीज के लिए, पावर ऑफ इमेजिनेशन, लॉजिक के लिए और डिसीजन मेकिंग के लिए
आपके थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर। टू इंट्रोड्यूस द इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन शुड, ठीक है, ए बी बेस्ड ऑन प्रीवियस नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट, बी बी इजी एंड नॉट डिफिकल्ट, हैव लिंकेज एंड ऑल ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा आपके इंट्रोड्यूसरी क्वेश्चन जो है, इंट्रोड्यूस या स्टार्टिंग के टाइम में जो क्वेश्चन पूछते हैं वो इन सब के लिए होता है। बेस्ड ऑन प्रीवियस नॉलेज के इजी एंड नॉट डिफिकल्ट, इजी होता है, और लिंकेज यानी पुराने, जैसे आप कोई भी नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं तो प्रीवियस का जो क्वेश्चन पूछते हैं ना, वो लिंकिंग बेस पे स्टूडेंट लोगों को एक्टिव करने के लिए आप इस सारे टाइप का क्वेश्चन उन सबको करेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर। द स्ट्रक्चर ऑफ द यूनिट इज बेस्ड ऑन, कोई भी यूनिट का स्ट्रक्चर किसके बेस पे होगा? सब्जेक्ट मैटर, टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स, बोथ ए एंड बी, और नॉन ऑफ दी अबव। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, बोथ ए एंड बी। इस पे सब्जेक्ट मैटर पे भी मैटर करेगा और टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स पे भी मैटर करेगा, कोई भी यूनिट का स्ट्रक्चर जो है। ठीक है, नेक्स्ट पे देखते हैं 15 नंबर में। ए गुड ऑब्जेक्टिव शुड बी, ए गुड ऑब्जेक्टिव शुड बी ए रिलेटेड टू टीचर, बी टेस्टेबल, सी स्मॉल, डी अट्रैक्टिव। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके टेस्टेबल। ठीक है, ए गुड ऑब्जेक्टिव शुड बी टेस्टेबल। टेस्टिंग के लिए ऑब्जेक्टिव्स या मल्टीपल क्वेश्चंस हम प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आपका 16 नंबर। इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन आर आस्क, इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन जो है आप क्लास में कब पूछोगे? तो इन द बिगिनिंग ऑफ लेसन, इन द मिड वे, एट द एंड, एट एवरी स्टेज। ठीक है, तो आप कब पूछोगे? हर एक लेसन के बिगिनिंग में आप जो है इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन पूछोगे। इसमें आपका प्रीवियस चैप्टर का या सेम चैप्टर के कुछ इजी क्वेश्चंस स्टूडेंट्स को आपके बातों की तरफ अट्रैक्ट करने के लिए पूछेंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा इन द बिगिनिंग ऑफ द लेसन। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। द एम ऑफ द क्वेश्चन, द एम ऑफ द क्वेश्चनिंग इज और आर, क्वेश्चन पूछने का एम क्या होता है? ए टू मोटिवेट द पीपल्स, बी टू क्रिएट द इंटरेस्ट एंड क्यूरियोसिटी, सी टू टेस्ट द प्रीवियस नॉलेज, और डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, क्वेश्चन पूछने का एम होता है स्टूडेंट्स को मोटिवेट करना, उनमें इंटरेस्ट लाना, उनमें क्यूरियोसिटी लेके आना, और उसके प्रीवियस नॉलेज का टेस्ट करना। ये सारे चीज़ें जो है एक क्वेश्चन पूछने का एम होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 18 नंबर। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड क्वेश्चन, एक गुड क्वेश्चन हम किसको बोलेंगे या उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा? तो ए नंबर रियलाइजेशन ऑफ एम, बी थॉट प्रोवोकिंग, सी ब्रीफ एंड डायरेक्ट, एंड डी ऑल ऑफ दी अबव। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दी अबव। एम का रियलाइजेशन कराने के लिए, थॉट प्रोवोकिंग आप क्या बोलना चाह रहे हैं वो क्लियर होने के लिए, और ब्रीफ एंड डायरेक्ट। ठीक है, ये सारे चीजें एक गुड क्वेश्चन में होना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। मल्टीपल चॉइस टेस्ट रिक्वायर्ड टिकिंग द डैश अल्टरनेटिव। ठीक है, किसको टिकिंग करने के लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का टेस्टिंग किया जाता है? ए इनकरेक्ट, बी करेक्ट, सी बोथ ए एंड बी, एंड नॉन ऑफ दी अबव। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मल्टीपल क्वेश्चन हम क्यों देते हैं? ताकि कोई भी स्टूडेंट्स एक करेक्ट आंसर को चूज कर पाए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा करेक्ट। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हु सेड मैथमेटिक्स इज ए वे टू सेटल द हैबिट ऑफ रीजनिंग इन द माइंड ऑफ चिल्ड्रन। किसने बोला था कि मैथमेटिक्स जो है, मैथमेटिक्स इज द वे ऑफ सेटल द हैबिट ऑफ रीजनिंग इन द माइंड ऑफ चिल्ड्रन। कोई भी चिल्ड्रन के माइंड में रीजनिंग का जो हैबिट सेटल करने का एक मेथड है, ठीक है, ये किसने बोला था? तो ए लॉक, बी गैलीलियो, सी बर्ट्रैंड रसेल और डी मार्शल एचस्टोन। तो किसने बोला था इसको? इसका करेक्ट आंसर है आपका ए लोकी। लोकी, थॉर देखे होंगे तो लोकी जरूर देखे होंगे, उन्हीं ने बोला था, ठीक है, मजाक कर रहा हूं। ये लोकी अलग है और थॉर का लोकी अलग है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैथमेटिक नॉलेज। मैथमेटिक नॉलेज का कौन सा इनमें से कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है? एक सिस्टमैटिक, बी फ्लेक्सिबल और सी लॉजिकल और डी ऑल ऑफ दी एबव। तो अगर कैरेक्टरिस्टिक का बात करें तो मैथमेटिक जो है सिस्टमैटिक होता है, ठीक है, मैथमेटिक जो है लॉजिकल होता है, लेकिन फ्लेक्सिबल नहीं होता, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, ठीक है। फ्लेक्सिबल इज नॉट वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैथमेटिकल नॉलेज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 22 नंबर। डैश इज द टेक्निक ऑफ टीचिंग और स्टडिंग मैथमेटिक्स which develop the sense of responsibility, regularity and develop the habit of studying independently, ठीक है। यानी डैश टेक्निक जो है आपके टीचिंग या फिर मैथमेटिक्स स्टडी करने में जो है आपके रेस्पॉन्सिबिलिटी और रेगुलरिटी को डेवलप करता है, या आपके हैबिट को इंडिपेंडेंट बनाता है, किसी के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं रखता। तो इसमें 4 ऑप्शन है, सेल्फ स्टडी, ग्रुप वर्क, ब्रेन स्ट्रॉमिंग और नॉन ऑफ दी एबव। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आप इनमें से क्या करेंगे तो इंडिपेंडेंट हो जाएंगे? तो इसका राइट आंसर ए है, सेल्फ स्टडी, ठीक है। सेल्फ स्टडी किसी भी स्टूडेंट को इंडिपेंडेंट बनाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। टू बी गुड इन मैथमेटिक्स वन नीड टू, ए ऑप्शन, मैथमेटिक्स में अच्छे होने के लिए आप क्या करना चाहिए, किसी को क्या जरूरत है? हैव मास्टरी ओवर कैलकुलेशंस, क्रिएट एंड फॉर्मुलेट प्रॉब्लम थ्रू एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग एंड लॉजिकल रीजनिंग, सी मेमोराइज फॉर्मूला और डी रिमेंबर सॉल्यूशन, ठीक है। तो क्या करना चाहिए? एक तो पहला बोल रहे हैं मास्टरी कर लेना चाहिए कैलकुलेशन में, फार्मूला और आपके एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग या लॉजिकल रीजनिंग का थिंकिंग कैपेसिटी डेवलप कर लेना चाहिए, या फिर फार्मूला को याद रख लेना चाहिए, या फिर सॉल्यूशंस को याद रख लेना चाहिए। तो राइट मेथड क्या होगा, क्या कर लेना चाहिए? तो इस पे बी नंबर आपका राइट है, क्रिएट एंड फॉर्मुलेट प्रॉब्लम थ्रू एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग एंड लॉजिकल रीजनिंग। अपने तार्किक नॉलेज के हिसाब से कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कैपेसिटी एक गुड मैथमेटिक्स में होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 24 नंबर का क्वेश्चन। द नेचर ऑफ मैथमेटिक्स अंडरस्टैंडिंग इज, नेचर ऑफ मैथमेटिक्स अंडरस्टैंडिंग इज, ए नंबर डिफिकल्ट, बी नंबर सिंपल, सी नंबर लॉजिकल और डी नंबर ऑर्नामेंटल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है आपका द नेचर ऑफ मैथमेटिक्स इज लॉजिकल, ठीक है, लॉजिकल नेचर के होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। पोर्टफोलियो ऑफ मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स कैन हैव, मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स के क्या पोर्टफोलियो होना चाहिए, ठीक है। पहला ऑप्शन है रिकॉर्ड असाइनमेंट, वर्कशीट, मैथ लैब एक्टिविटी रिकॉर्ड, राइट ऑफ एनी मैथमेटिकल मॉडल्स, मैथमेटिकल पोस्टर्स एंड कार्ड्स, एनी न्यू टाइप ऑफ प्रॉब्लम अटेम्प्टेड, जनरलाइजेशन मेड एटसेट्रा। पहले ये सारा रिकॉर्ड रखना चाहिए। बी नंबर बोल रहे रिकॉर्ड ऑफ ऑल क्लास टेस्ट, यूनिट टेस्ट कंडक्ट ड्यूरिंग द फॉर्मेटिव एंड समेटिव असेसमेंट,
record of his photographs, drawing and artwork, record of classwork and homework। ठीक है, तो एक स्टूडेंट का पोर्टफोलियो क्या होना चाहिए, इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ए, सारे असाइन को रिकॉर्ड करके रखना चाहिए, मैथ लैब की एक्टिविटी को रिकॉर्ड करके रखना चाहिए, एनी मैथमेटिकल मॉडल को राइट अप करके रखना चाहिए, पोस्टर कार्ड को क्रिएट करके रखना चाहिए, और न्यू टाइप प्रॉब्लम को हमेशा अटैम्प्ट करके उसको इजी वे में सॉल्व करने की कैपेसिटी बिल्ड करके रखनी चाहिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन, द नेचर ऑफ मैथमेटिक इज, सेम क्वेश्चन अब भी जस्ट देखें, द नेचर ऑफ मैथमेटिक इज लॉजिकल, ऑर्नामेंटल, डिफिकल्ट, नॉन ऑफ दी अबव। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, लॉजिकल। ठीक है, फिर 27 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूड इन द प्रोफेशनल स्किल ऑफ ए टीचर। ठीक है, इनमें से कौन सा जो है टीचर के प्रोफेशनल स्किल में इंक्लूड नहीं होते हैं। एक नंबर सेल्फ नॉलेज, बी नंबर टू एक्सपेरिमेंटल वेल, सी नंबर डेडिकेशन, और डी नंबर सेटिस्फैक्ट्री नॉलेज ऑफ सोशल मैटर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक टीचर के सेल्फ नॉलेज होना चाहिए, एक्सपेरिमेंटल वेल होना चाहिए, डेडिकेशन तो होना ही चाहिए, लास्ट वाला जो है डी नहीं होना चाहिए, सेटिस्फैक्ट्री नॉलेज ऑफ सोशल मैटर। सोशल मैटर से नॉलेज का कोई मैथमेटिक्स से लेना देना नहीं है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन, मैथमेटिक्स इज मिरर ऑफ सिविलाइजेशन सेड बाय। कोई भी सिविलाइजेशन का मैथमेटिक्स जो है मिरर है। ठीक है, ये किसने बोला है, चार ऑप्शन है, लोकी, प्लेटो, हॉकबेन और डेल्टन। तो इसको किसने कहा है, इसको कहा है हॉकबेन। ठीक है, इन्होंने कहा कि मैथमेटिक्स इज ए मिरर ऑफ सिविलाइजेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 29, इस पे द मेन एम ऑफ ड्रिल वर्क इन मैथमेटिक्स इज। मैथमेटिक्स में जो है मेन एम क्या होता है कोई भी वर्क का, तो एक नंबर लिखा है टू क्लियर द न्यू कॉन्सेप्ट, न्यू कॉन्सेप्ट को क्लियर करना, दो नंबर टू अंडरस्टैंड न्यू फार्मूला, नए फार्मूला को समझना, टू इनहेंस कंप्यूटेशनल स्किल, कंप्यूटेशनल स्किल्स को इनबिल्ड करना, और डी नंबर टू यूथिस द नॉलेज इन न्यू सर्कमस्टेंस। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, न्यू सर्कमस्टेंस के हिसाब से अपने नॉलेज को हमेशा प्रिपेयर करना चाहिए, या प्रिपेयर करना ही ड्रिल है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं 30 नंबर क्वेश्चन, इट इज मोर यूजफुल टू नो हाउ टू मैथमेटिक्स देन टू नो ए लॉट ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है, मैथमेटिक्स, इट इज मोर यूजफुल टू नो हाउ टू मैथमेटिक्स देन टू नो ए लॉट ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है, यह स्टेटमेंट किसने कहा था, चार ऑप्शन है, डेविड व्हीलर, गॉर्ज पॉली, वैन हाइली और वेंगोस्की। ठीक है, तो ये किसने कहा था, इसको कहा था डेविड व्हीलर ने। ठीक है, इट इज मोर यूजफुल टू नो हाउ द मैथमेटिक्स देन टू नो ए लॉट ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 31 नंबर, 31 क्वेश्चन देखते हैं, इसमें लिखा है क्या है, वन ऑफ द मेजर रीजन फॉर स्टडिंग स्टूडेंट्स फेलियर इन मैथमेटिक्स एट स्कूल लेवल इन दैट आवर। स्टूडेंट जो फेल हो जा रहे हैं या प्रॉपर उस पर क्लियर नहीं हो पाते हैं, उसका मेन रीजन क्या होता है। तो पहला ऑप्शन है एम्फेसिस ऑन टेस्टिंग प्रोसीजरल नॉलेज देन of ability, is gender bias and ask problem relevant to boys interested क्वेश्चन पूछना, is more subjective in nature and less or no objective type question are included, सब्जेक्टिव क्वेश्चन ही ज्यादा पूछा जाने का कारण, give more weightage to formative assessment than summative assessment, फॉर्मेटिव असेसमेंट ज्यादा कराना है समेटिव असेसमेंट की अपेक्षा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ये, प्रोसीजरल नॉलेज का ज़्यादा
टेस्टिंग करना, जो उनके नॉलेज है उसके जितना आप उसको स्टडी नहीं कराए उससे ज़्यादा उनको टेस्ट करना, ये मेन होता है आपके स्टूडेंट फेलियर का। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 32 नंबर। द टर्म मैथमेटिकल टूल्स रिफर्स टू, मैथमेटिकल टूल्स रिफर्स टू ए नंबर कैलकुलेटर, रूलर, टेप मेजर, प्रोटेक्टर, कंपास, बी चार्ट बेस्ड फॉर्मूला कॉन्सेप्ट, ग्राफ पेपर, डॉटेड शीट। ऑल टाइप ऑफ मटेरियल इंक्लूड लैंग्वेज, रिटन सिंबल, मीनिंगफुल इंस्ट्रक्शन टू establish their purpose, physical material like geoboard and 3D models, cubic rods etc. हम इनमें से किसको मैथमेटिकल टूल्स के रूप में मान सकते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑल टाइप ऑफ मटेरियल इंक्लूड लैंग्वेज, रिटन सिंबल्स, मीनिंगफुल इंस्ट्रक्शन टू एस्टैब्लिश देयर पर्पस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 33 नंबर। CBSE announced the celebration of Ganit Week in school commemorate the birth anniversary of the legendary mathematician श्रीनिवास रामानुजम, जिसमें गणित का फुल फॉर्म क्या है? मतलब बोल रहा है कि इसमें श्रीनिवास रामानुजन के बर्थ एनिवर्सरी पे गणित वीक मनाया जा रहा है, जिसमें गणित का फुल फॉर्म क्या है? चार ऑप्शन है। ग्रोइंग एबिलिटी इन न्यूमेरिकल इन्वेंशन एंड टेक्निक, growing aptitude in numerical innovation and training, growing ability in numerical innovation and training, growing aptitude in numerical innovation and technique। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गणित का फुल फॉर्म, गणित का फुल फॉर्म है इस पे बी नंबर, ग्रोइंग एप्टीट्यूड इन न्यूमेरिकल इनोवेशन एंड ट्रेनिंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 34 नंबर क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मैथमेटिकल प्रोसेस? इनमें से कौन सा जो है मैथमेटिकल प्रोसेस नहीं है? तो पहला ऑप्शन है मेमोराइजेशन, मेजरमेंट, विजुअलाइजेशन और एस्टिमेशन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर जो है आपके मैथमेटिकल प्रोसेस के अंडर में मेमोराइजेशन नहीं आता। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 35 नंबर। इन रेफरेंस टू डिफरेंस बिटवीन टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स एंड टीचिंग ऑफ साइंस द रॉन्ग स्टेटमेंट इज। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स एंड साइंस के बीच का जो रॉन्ग मेथड्स है वो क्या है इनमें से? तो पहला है टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स स्टार्ट विथ अनडिफाइंड टर्म। मैथमेटिक्स का जो टीचिंग है वो अनडिफाइंड टर्म से स्टार्ट होता है, उससे डिफाइंड टर्म में जाता है, फिर एक्सियोम में आता है, फिर थ्योरम। वाइल टीचिंग ऑफ साइंस स्टार्ट वेल डिफाइंड टर्म। यानी इस पे बोल रहा है कि साइंस जो है डिफाइंड टर्म पे स्टार्ट होता है और मैथमेटिक्स जो है अनडिफाइंड टर्म पे स्टार्ट होता है। दूसरा बोल रहा है टीचिंग ऑफ साइंस इन्वॉल्व ओनली डिडक्टिव प्रोसेस। साइंस में डिडक्टिव प्रोसेस अप्लाई किया जाता है और मैथमेटिक्स में इन्वॉल्व कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ इंडक्टिव एंड डिडक्टिव, जबकि मैथमेटिक्स में डिडक्टिव और इंडक्टिव दोनों मेथड का अप्लाई होता है। तीसरा स्टेटमेंट बोल रहा है मैथमेटिक्स इज ए मैन मेड यूनिवर्स वाइल साइंस इज नेचुरल वंस। मैथमेटिक्स जो है इंसानों के द्वारा बनाया हुआ है, मैन मेड है, और साइंस जो है जबकि नेचुरल है। चौथा स्टेटमेंट इसमें बोल रहा है टीचिंग ऑफ साइंस द रिजल्ट आर वैलिडेट। इस पे रिजल्ट वैलिडेट रहता है साइंस टीचिंग में थ्रू एक्सपेरिमेंट, और टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स एक्सपेरिमेंट आर मीन्स टू वेरीफाई सम ऑफ द प्रोबेबल रिजल्ट। प्रोबेबल रिजल्ट आता है, इस पे फिक्स नहीं होता। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है रॉन्ग है? तो इसका राइट आंसर है ए। ठीक है, ए जो है रॉन्ग स्टेटमेंट है। ठीक है, चलिए 32 नंबर देख लेते हैं। अनीसा एंड अमित स्टडिंग इन क्लास 7 में पढ़ रहे हैं। अनीसा टोल्ड अमित दैट इफ द मार्क्स इन मैथमेटिक्स ऑफ ईच स्टूडेंट इन द क्लास आर इंक्रीज बाय 5%, सभी स्टूडेंट का मार्क जो है 5 नंबर बढ़ा दिया जाए तो द एवरेज वुड गो अप बाय 5, इसमें एवरेज 5 बढ़ जाएगा। सी फर्दर से
दैट इज ट्रू फॉर ऑल नंबर्स, ये सभी नंबर्स के लिए ट्रू है। अमित डज नॉट एग्री एंड अनिशा प्रूव्स इट बाय टेकिंग द केस एन इंस्टेड ऑफ 5, 5 की जगह में एन लेके अनिश जो है प्रूव करके दिखाता है अनिशा को। तो अनिशा यूजिंग कौन सा लॉजिक यूज किया, डिडक्टिव, कॉमन सेंस, एस्टिमेशन और इंडक्टिव, इनमें से कौन सा राइट होगा? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, कॉमन सेंस यूज करके 5 इंक्रीज करने से 5 उसका एवरेज बढ़ जाएगा, ये एन लेकर उनको समझाया। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं 33 नंबर क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट प्रोजेक्ट्स इन मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स के प्रोजेक्ट्स में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है ट्रू नहीं है? ए नंबर ऑप्शन है द इनहेंस प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, इसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल इनहेंस होगा। एस्टैब्लिश इंटरडिसिप्लिनरी लिंकेज, इंटरडिसिप्लिनरी लिंकेज बिल्ड होगा। द मेक स्कोरिंग इजी इन मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स में इजी स्कोर कर पाएंगे। दे प्रमोट इंक्वायरी स्किल, इंक्वायरी स्किल को प्रमोट कर रहे हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, दे मेक स्कोरिंग ऐसे इन मैथमेटिक्स। ठीक है, नेक्स्ट, सॉरी ऐसे बोल दिया, इजी इजी। नेक्स्ट 38 नंबर, नीता ए क्लास वीआई मैथमेटिक्स टीचर assign a lot of survey based project mathematics classroom, the purpose of such activity। ठीक है, नीता जो है क्लास 8 मैथमेटिक्स टीचर है और उन्होंने एक सर्वे बेस्ड प्रोजेक्ट बनवाया। ठीक है, तो इस एक्टिविटी का पर्पस क्या है? तो ए नंबर है टू प्रमोट प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, टू गिव एन अपॉर्चुनिटी टू स्टूडेंट टू कलेक्ट ऑथेंटिक डाटा, टू ब्रेक एंड monotony of classroom, to use it as an alternative assessment। ठीक है, तो which of the above purpose are true, इनमें से कौन सा जो है ट्रू है? तो A and B, A and C, A B and C और A B and D। ठीक है, तो इसमें से कौन सा ट्रू है? तो इसमें जो ट्रू है वो है आपका A, टू प्रमोट प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, फिर B, टू गिव अपॉर्चुनिटी टू स्टूडेंट कलेक्ट ऑथेंटिक डाटा, एंड D, टू यूज इट एन अल्टरनेटिव असेसमेंट। ये नहीं होगा, टू ब्रेक द मॉनिटरी ऑफ द क्लासरूम। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका D। नेक्स्ट देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर, Which of the following term in mathematics is defined? ठीक है, इनमें से कौन सा जो है टर्म डिफाइंड है? ए लाइन, बी पॉइंट, सी डायगोनल एंड क्वाड्रिलेटरल और डी प्लेन। तो इनमें से कौन सा जो है डिफाइंड होता है? तो ए लाइन जो है डिफाइंड होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 40 नंबर क्वेश्चन। ए गुड मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक कंटेन ए लॉट ऑफ, एक अच्छा मैथमेटिक्स बुक जो है क्या कंटेन करके रखेगा? क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस, क्वेश्चन रखेगा प्रैक्टिस के लिए। क्वेश्चन फॉर एक्सप्लोरेशन, एक्सप्लोरेशन के लिए क्वेश्चन रखेगा। वर्क आउट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल्स रहेंगे। थ्योरम्स एंड प्रूफ्स रहेगा। ठीक है, तो गुड मैथमेटिक्स में क्या क्वालिटी होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, क्वेश्चन फॉर एक्सप्लोरेशन। शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन रहेंगे जिसको आप एक्सप्लोर करके सॉल्व कर पाए। ये गुड मैथमेटिक्स बुक का एक वो है, कंटेंट है, समझ लो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 41 नंबर। टू इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रैक्शन टीचर कैन स्टार्ट विथ। ठीक है, फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट स्टार्ट किसी भी क्लास पे फ्रैक्शन पढ़ा रहे हैं तो आप किससे स्टार्ट करेगा टीचर? A number, to write the fraction in the form of a/b where b is not equal to 0.
फिर बी नंबर में टू इंट्रोड्यूस द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ द थिंग्स एग्जिस्टिंग इन सराउंडिंग, टू रिकॉग्नाइज द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इन द डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रैक्शन, टू फाइंड आउट द फ्रैक्शन ऑन द नंबर ऑफ लाइन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, टू इंट्रोड्यूस द फ्रैक्शनल पार्ट। फ्रैक्शनल पार्ट को पहले इंट्रोड्यूस करेगा, थिंग्स एग्जिस्टिंग इन द सराउंडिंग, जो उसके सराउंडिंग से रिलेटेड होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 42। विच ऑब्जेक्टिव ऑफ लर्निंग इज फुलफिल्ड टू द अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है, कौन सा ऑब्जेक्टिव लर्निंग जो है प्रिंसिपल एंड ऑब्जेक्टिव को डिफाइन करता है या फुलफिल करता है? चार ऑप्शन है, स्किल, प्रीवियस नॉलेज, ऑब्जर्वेशन एंड परसेप्शन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, परसेप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 43। ए टीचर प्रमोट द स्टूडेंट टू प्रिपेयर मैथमेटिकल जर्नल। टीचर जो है स्टूडेंट को मैथमेटिकल जर्नल प्रिपेयर करने के लिए प्रमोट करता है। विद देम एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिक्स जर्नल इन डेली लाइफ, डेली लाइफ से रिलेटेड उनको देता है। तो इस एक्टिविटी जो है किसको रिफर्स करता है? चार ऑप्शन है। ए नंबर, टेस्ट द स्टूडेंट, स्टूडेंट का टेस्ट कर रहा है, अंडरस्टैंडिंग द मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट। ठीक है, दूसरा, प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू स्टूडेंट टू शेयर देयर आइडियाज एंड नॉलेज, स्टूडेंट को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है ताकि वो अपने आइडियाज या नॉलेज शेयर कर पाए। सी, तीसरा, हेल्प स्टूडेंट टू सेंस द मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स समझने में हेल्प करता है। हेल्प स्टूडेंट टू कॉन्सेप्ट मैथमेटिकल टू कनेक्ट मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट एंड इट एप्लीकेशन एंड टू शेयर देयर नॉलेज एंड आइडियाज। ठीक है, इसको हेल्प करता है। तो एक्टिविटी क्या चीज के लिए होता है? तो ये जनरली आपका डी नंबर इसका राइट है। इसमें आपके स्टूडेंट को मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट से कनेक्ट करने में हेल्प होगा और अपने आइडियाज और नॉलेज को शेयरिंग करने में भी हेल्पफुल होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 44 नंबर। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी इज एन हियरार्चिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ। चार ऑप्शन है, अचीवमेंट गोल्स, रीडिंग स्किल, सर्कुलर डिक्लेरेशन, कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके डी, कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 45 नंबर। फॉलोइंग इज द प्रॉब्लम फ्रॉम टेक्स्ट बुक। इसमें से नीचे जो दिया गया है वो क्लास 8 का प्रॉब्लम्स है। Which mathematical operation will be used to solve the following problem? A milkman sold 1410 liter of milk in 10 days. एक मिल्कमैन जो है 1410 लीटर जो है मिल्क 10 दिन में बेचता है। How many liter of milk did he sell in a day? तो एक दिन में कितना बेचता है? Which competent of Bloom cognitive domain is referred to the no question? ठीक है, इसमें चार ऑप्शन है, ए नॉलेज, बी कॉम्प्रिहेंशन, सी एनालिसिस और डी सिंथेसिस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? एनालिसिस। इस पे जो ब्लूम कॉग्निटिव लगेगा वो क्या होगा? आपको पहले इसमें एनालाइज करना पड़ेगा। अगर 10 दिन में इतना बेच रहा है तो एक दिन में कितना बेचेगा? तो ये एनालिसिस के थ्रू हो सकता है, आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 46 नंबर। टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स वॉच। रॉबर्ट मैंगर, बीएस ब्लूम्स, रॉबर्ट मिलर एंड सिम्फेस। इसका मेन क्वेश्चन का थोड़ा पार्ट छूट गया। इसमें इसका ऐसा है, टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स वॉच प्रेजेंटेड बाय, इसके द्वारा जो है एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव का टैक्सोनॉमी प्रेजेंट किया गया था। तो चार ऑप्शन है, रॉबर्ट मैगर, बीएस ब्लूम्स, रॉबर्ट मिलर और सिम्पसन। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है बीएस ब्लूम्स ने जो टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स को प्रेजेंट किया था। ठीक है,
नेक्स्ट देख लेते हैं 47 नंबर क्वेश्चन। इन RCEM approach, 4 objectives are classified in the form of 6 mental ability, 4 mental ability, 3 mental ability, 17 mental ability। RCEM जो है कौन से कितने मेंटल एबिलिटीज को अप्रोच करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 17 मेंटल एबिलिटीज को प्रमोट करता है। आई होप ये वीडियोस आपको समझ में आया होगा। इसको 2 बार जरूर देख लें ताकि आपके एग्जाम में ये हेल्पफुल होगा। ठीक है, मेरे